नमस्ते प्यारे बच्चों। तो देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र है भोपाल ने ये जो है जो बच्चे कक्षा 5वीं और 8वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए उनकी वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, पत्र दे दिया है कि प्रति कलेक्टर समस्त जिले, सभी जिले के कलेक्टरों को भी और जितने स्कूल हैं सभी के लिए कि विषय कक्षा दिया गया है कि कक्षा 5-8 की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु समय सारणी जारी कर दी। ठीक है ना। यहाँ देखिए नीचे समय सारणी दी गई है कि जो है कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के पेपर कब से शुरू होना है ना। तो इसके लिए देखिए ये दिशा निर्देश हैं। यहाँ है कि विषयांतर्गत लेख है, संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5वीं 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 राज्य शिक्षा केंद्र दिनांक 23/3/2023 से 1/4/2023 के मध्य आयोजित की जाएगी, जिसका टाइम टेबल इसके नीचे संलग्न है। उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित समय सारणी परिशिष्ट 1 दिया गया है। इसके अनुसार प्रपत्रों के स्वरूप का ब्लूप्रिंट भी दिया गया है और परिशिष्ट 2 के अनुसार यहाँ देखिए परीक्षा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए नीचे दिया गया है, यहाँ देखते हैं हम। तो इसमें जो है ये पूरा इन्होंने ये जारी कर दिया है, ये दिशा निर्देश हैं। और यहाँ देखें तो ये पूरा इसका टाइम टेबल है। ये देखिए यहाँ देखते हैं हम कक्षा 5वीं व 8वीं का ये जो है वार्षिक परीक्षा के लिए ये टाइम टेबल निर्धारित कर दिया गया है। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 5वीं व 8वीं वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम टाइम टेबल वर्ष 2022-23 जो नियमित छात्र रहेंगे। यहाँ देखिए तो कक्षा 5वीं और ये 8वीं दोनों के लिए है। समय दिया गया है यहाँ पर सुबह, पहले हम 5वीं का देख लेते हैं। यहाँ देखें तो यहाँ देखिए यह 5वीं के लिए सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक ये जो है पहला पेपर यहाँ पे देखें तो गुरुवार को है और ये पहला पेपर 5वीं का गणित का रहेगा। दूसरा पेपर जो है 25 तारीख को होगा, 24 तारीख का गैप रहेगा। ये प्रथम भाषा दी गई है, यानी विशिष्ट जो भाषा होती है, चाहे जिसकी हिंदी हो, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी वाले तो अलग अलग हैं। तो जिनकी हिंदी है वो हिंदी, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी, उर्दू वाले और मराठी वाली अलग अलग दिया गया है ना। और यहाँ देखिए 25 के बाद 26 का फिर गैप है और सोमवार को 27 तारीख सोमवार को पर्यावरण का अध्ययन जो होती है पर्यावरण का पेपर रहेगा। और 29 तारीख बुधवार को जो है ये यहाँ पे देखें तो द्वितीय भाषा यानी अंग्रेजी का पेपर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5वीं का टाइम टेबल है और जिसके अतिरिक्त विषय हैं तो ये आगे 31 तारीख को भी हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ देखें कक्षा 8वीं का जो प्रथम पेपर है 23 तारीख को ये गणित का पेपर रहेगा। किसका? प्रथम पेपर गणित का रहेगा। यानी इन्होंने टाइम टेबल बिल्कुल बदल दिया है। देखिए यहाँ पर 5वीं में भी फर्स्ट से ही गणित रख दी, 8वीं में भी गणित का ही रहेगा। 25 तारीख को यहाँ देखिए विज्ञान का पेपर रहेगा और यहाँ पर भी एक गैप है। 27 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा और इसके बाद यहाँ देखिए 29 तारीख को विशिष्ट हिंदी, यानी यहाँ पे 29 तारीख को हिंदी का पेपर रहेगा। ठीक है ना। जो हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले उनका, और यहाँ उर्दू वाले और यहाँ मराठी वाले जो भाषा पढ़ रहे हैं उनका यहाँ पेपर रहेगा। ठीक है। 31 तारीख को देखिए 31 मार्च को शुक्रवार को यहाँ पे देखें तो द्वितीय भाषा दी गई है, यानी सामान्य अंग्रेजी। ठीक है। अंग्रेजी माध्यम वाले छोड़ करके जो अंग्रेजी वाले हैं इंग्लिश मीडियम वाले उनका हिंदी का पेपर रहेगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका अंग्रेजी का पेपर रहेगा यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ देखो 1/4 यानी 1 अप्रैल को किसका पेपर है? तृतीय भाषा जो हमारी होती है संस्कृत, तो यहाँ संस्कृत तृतीय भाषा हो जाएगी। ठीक है ना। जो सामान्य हिंदी वाले हैं उनका होगा, उर्दू वाले, मराठी वाले, उड़िया, पंजाबी या अन्य जो भी भाषा है, चित्रकला वगैरह मूक पत्रों के लिए भी यहाँ चित्रकला हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा टाइम टेबल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। अतः कक्षा 5वीं और 8वीं की जो परीक्षाएं हैं या बोर्ड परीक्षाएं हैं,
ठीक है ना। यहाँ देखें तो दिव्यांग जो रहते हैं, जो अपंग रहते हैं, दिव्यांग, उनके लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि निःशक्त विद्यार्थियों को मूल्यांकन दिशा निर्देश अतिरिक्त समय लेखक अनिवार्यता प्रदान किया जाएगा, उनके लिए समय अलग से दिया जाएगा, जो भी मूक बधिर विद्यार्थी हैं। यहाँ देखिए विद्यार्थियों के लिए सभी को एक विशेष सूचना है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का आना है। तो यहाँ देखो कक्षा 5वीं 8वीं का ये ब्लूप्रिंट छपा हुआ है। यहाँ देखें कुल यहाँ प्रश्नों की संख्या दी गई है और यहाँ लिखा प्रश्न का प्रकार कि किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। MCQ यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, वो हमारे 10 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का रहेगा। यहाँ देखिए अंक दिए गए हैं कि 1-1 अंक के रहेंगे, 10 प्रश्न तो 10 अंक ये हो जाते हैं बहुविकल्पी में। और इस यहाँ देखें तो जो हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, SA शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी 10 प्रश्न रहेंगे, जो कि हमारे 3-3 अंक के रहेंगे। तो 3-3 अंक के ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे और ये 3-3 अंक के इस प्रकार से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 10 या 30 ये और 10 अंक ये, है ना, तो 40 हो जाते हैं। और यहाँ देखें 21, 22, 23, 24 जो हैं लेंदी रहेंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़े लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो कि 5-5 अंक के होंगे और 5 के 20 अंक के हो जाते हैं। इस प्रकार से मिला करके टोटल 60 अंक का पेपर पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 24 प्रश्न रहेंगे, 60 अंक के टोटल प्रश्न पत्र हमारा आएगा। बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इस प्रकार के हमारे प्रश्न छपेंगे। बाकी जो इसके 40 अंक और हैं, वो 40 अंक हमारे जो है प्रोजेक्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक 40 इसमें जोड़े जाएंगे, तो पूरे 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो ये दिया है राज्य शिक्षा केंद्र ने, और जो है कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं आगे इसी प्रकार की जानकारी के साथ। आपको जानकारी कैसी लगी? आपको यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।